हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं आपको आज जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 कराऊंगा और मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन्स हैं कि चलो मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। चलो मान लिया कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, पर आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इसलिए प्रयास कीजिए। और एक बहुत बड़े जानकार ने कहा है कि वो भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि प्रयास कीजिए और मन और तन और धन पूरी तरीके से प्रयास कीजिए जिससे आप सफल हों। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी जी को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ। ठीक है, पहली बात है मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जी को मोक्ष किस स्थान। देखिए, मोक्ष का मतलब होता है व्यक्ति का मतलब महानिर्वाण हो जाना या निधन हो जाना। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में होती है। महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है, पावापुरी में होती है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है, पावापुरी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते श्रवण वेल गोला। देखिए, श्रवण वेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है, गोमतेश्वर की प्रतिमा है। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है। और ये श्रवणबेल गोला कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है गोमतेश्वर। ठीक है, दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया था, गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने लगवाया था, चामुंड राय ने लगवाया था। किसने लगवाया, चामुंड राय ने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया, ठीक है, किसने निर्माण करवाया, चामुंडा। दूसरी बात, श्रवणबेल गोला में ही मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। श्रवणबेल गोला में ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, संलेखना विधि अपने प्राण त्यागे थे। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है। माउंट आबू कहाँ स्थित है, ये माउंट आबू कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ स्थित है, राजस्थान में आबू हिल्स पर है, आबू हिल्स पर। और यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मंदिर स्थित है जिसका निर्माण सोलंकी वंश के शासक
शासक भीम फर्स्ट के मंत्री, भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल शाही ने करवाया, ठीक है। किसने करवाया? बिमल शाही ने करवाया, ठीक है। आइए, तो हमारा क्वेश्चन था कि भगवान महावीर स्वामी जी को मोक्ष 99 से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें पावापुरी में होती। कहाँ होती है मोक्ष की प्राप्ति? पावापुरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आइएगा, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामयिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामयिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द है अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामयिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुए युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ठीक है, किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो नदी है झेलम। 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है झेलम नदी को, ठीक है। अगला ही बात, यूनानियों ने इस नदी को हाइडेस्पीच कहा है। इस नदी को क्या कहा? हाइडेस्पीच कहा है। यूनानियों ने हाइडेस्पीच कहा है, हाइडेस्पीच, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं, और इस युद्ध में पौरुष पराजित हुए थे। बड़ी वीरता के साथ लड़े, लेकिन परंतु वो पराजित हुए, ठीक है। राजा पौरुष पराजित हुए, ठीक है। और सतलज को तो आपको पता ही है, सतलज को ऋग्वेद में क्या कहा गया? शतुद्री नदी कहा गया है। सतलज को ऋग्वेद में क्या कहा गया? शतुद्री नदी कहा गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल जिसे किस नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थल जो एक वन था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो आइए बात करते हैं। पहले तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जैसे लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जैसे लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है। बोध गया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। या मैं कहूँ भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में होती है, ठीक है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तन,
ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में क्या हुई? मृत्यु होती है, मृत्यु। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उस वन को लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको आंसर बता दिया, अन्य ऑप्शन भी बताए। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आपसे पूछा गया कि रामवर स्तूप का वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको अभी मैंने बताया था भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, तो वहीं भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया गया, नगर में किया गया। कहाँ किया गया? कुशीनगर में किया गया। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया गया। और एक कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कुशीनगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आइए, तो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया गया और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है और उसी के बाद तुरंत पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। और पहली बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगृह में होती है। पहली बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगृह में होती है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध परिषद यानी प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कब होती है? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व होती है। इसमें संरक्षण किसका था? संरक्षण अजात शत्रु का। संरक्षक कौन था इस संगति का? अजात शत्रु। संरक्षण किसका प्राप्त था? अजात शत्रु का। यहां में कौन संरक्षक? इस संगति का संरक्षक कौन था? अजात शत्रु। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की आपकी महाकश्यप ने। किसने की? महाकश्यप ने। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने अध्यक्षता की इसकी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। लज्जिका है वो। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। आइए अगला पॉइंट। इसके बाद आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। जो क्वेश्चन का आंसर भी है, आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ राजगृह में। आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में। आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। एक बात और, इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ लिखे गए थे। इसी बौद्ध संगति में 2 ग्रंथ लिखे गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, 2 ग्रंथ लिखे गए इस बौद्ध संगति में। 2 ग्रंथ लिखे गए, सुत्त पिटक व वेदम्ब पिटक की रचना होती है। वो सॉरी, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है और विनय पिटक की रचना होती है।
ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। अब अन्य जो बौद्ध संगतियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आइए, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति, तो देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगति थी ये कहाँ होती है, ये होती है आपकी वैशाली। वैशाली। संरक्षक कौन था इसका, संरक्षक, संरक्षक था कालाशोक। संरक्षक कौन था, कालाशोक। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है। संरक्षक कौन था, कालाशोक। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी, अध्यक्ष, अध्यक्ष थे आपके सर्वा काम्भी। सर्वा काम्भी अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरी बात, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और इसके संरक्षक कौन थे, संरक्षक, इसके संरक्षक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, संरक्षक कौन थे, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, अशोक। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस। और इस संगति में अवेधम्ब पिटक की रचना हुई थी। अवेधम्ब पिटक की रचना हुई, रचना हुई। ठीक है, अच्छा, ये द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 251 ईसा पूर्व। अब आइए चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति, देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ जो बौद्ध संगति है इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में होता है। प्रथम शताब्दी में। ठीक है, शासक कौन था, संरक्षक कौन था, संरक्षक था कनिष्क। संरक्षक कौन था, कनिष्क था। ठीक है, दूसरी बात, अध्यक्ष। देखिए इस संगति की सबसे बड़ी विशेषता थी, इसमें एक अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष, इस संगति के उपाध्यक्ष थे तुम्हारे अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है, दूसरी बात, इस संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान में। इस संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, शाखाओं में बट गया। बट गया। ठीक है, और वो दो शाखाएं कौन सी हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, चलिए आइए इधर अब
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ है, तो ही राजगृह में होती है, ठीक है। दूसरी वैशाली में होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में होती है। मैंने आपको चारों बौद्ध संगतियों के बारे में इस क्वेश्चन में बता दिया है और चारों इंपोर्टेंट है। सो प्लीज आप अच्छे से पढ़ें इनको, क्योंकि ये चारों की चारों इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो पहले देखिए, भगवान बुद्ध, या मैं कहूं कि बौद्ध धर्म उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भगवान बुद्ध का उपदेश जन सामान्य की भाषा में देना, ठीक है। उस समय जो संस्कृत थी वो बुर्जुआ वर्ग की भाषा थी। बुर्जुआ वर्ग यानी जो पढ़ा लिखा और संभ्रांत समाज था, उस वर्ग की भाषा संस्कृत थी। जैसे आज मैं कहूं कि आप कहीं गांव देहात में जाके अंग्रेजी बोलने लगे, या ऐसे लोगों के बीच जाके अंग्रेजी में भाषण दें जिन लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जन सामान्य की भाषा क्या है? हिंदी है। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध जानते थे कि उस समय जन सामान्य की भाषा क्या है? पाली थी। अब जब मेरी आपकी बात मेरी समझ में ही नहीं आएगी तो फिर मैं आपसे प्रभावित कैसे होऊंगा? तो इसलिए भगवान बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का प्रयोग किया। और ये पाली भाषा उस समय जन सामान्य की भाषा थी। इसलिए बौद्ध धर्म को सभी राजाओं का क्या मिला? प्रश्रय मिला, और लोगों का भी प्रश्रय मिला, यानी लोगों ने भी इसका समर्थन किया बहुत। इसलिए बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ और बृहत्तर भारत के तहत विदेशों में भी गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा है आपका अभय धम्म पिटक, ठीक है। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। ये तीनों को एक साथ त्रिपिटक कहा जाता है और इनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगति के तहत होती है। इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगति के तहत होती है। इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगति में होती है, नहीं होती, ठीक है। दूसरा सुत्त पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए, नियमावली है, नियमावली। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में होती है और इसका संबंध बौद्ध दर्शन से है। तृतीय बौद्ध संगति में रचना हुई। ठीक है। और ये अभिधम पिटक जो है ये इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में दिया गया है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ये से संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। और 3 ही पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनको एक ही भाषा में क्या कहते हैं? हम त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो देखिए प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे। कितने महाजनपद मौजूद थे? 16। इसकी जानकारी कहां मिलती है? इसकी जानकारी कहां मिलती है हमें? देखिए बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, इसकी जानकारी क्या मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और ये भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ था? जैन धर्म का, जैन धर्म। तो इन दोनों ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से। ठीक है, अब देखिए इन 16 में से 15 उत्तर में थे। 15 कहां थे? उत्तर दिशा में, और एक दक्षिण में था। एक कहां था? दक्षिण में। एक कहां था? दक्षिण में। और इस एक दक्षिण का नाम था असमक। असमक, असमक एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण दिशा में स्थित था। ठीक है, और इसकी राजधानी देखिए या तो प्रतिष्ठान कहिए, स्थान, या पोर्टल कहिए, पोर्टल। ठीक है, या पोर्टल कह दीजिए, तक या पोर्टल। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। चलिए हो गया सबका। अब वो ये कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद? तो 16 ही महाजनपद थे, जिसको महाजनपद काल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इसमें इनका उल्लेख हमें जानकारी अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। और 16 महाजनपदों में से 15 उत्तर में थे और एक दक्षिण में था। जो दक्षिण में था उसका नाम असमक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का। आइए नालंदा, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? ये विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने कराई? इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने कराई थी। कुमार गुप्त ने कराई। ठीक है, कई विदेशी यात्री, मैं कहूं विदेशों से छात्र इसमें अध्ययन करने आते थे। विदेशों में से छात्र इसमें अध्ययन करने आते थे। और आपको बता दूं भारत विश्व गुरु है, क्योंकि उस समय नॉलेज का केंद्र हम थे और सारे देशों के लोग हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। और अगर इन विश्वविद्यालयों को नष्ट नहीं किया जाता तो आज वर्तमान स्थिति कुछ और होती। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की। किसने की? कुमार गुप्त ने। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग ने शिक्षा ग्रहण की। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वेनसांग जो भारत आया था, ये वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के काल में आया। तो हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया। हर्षवर्धन के काल में भारत आया। किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद थे। उसने ये पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से किस में राजतंत्र नहीं था। तो आप याद रखिए उस समय भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय भी भारत में गणतंत्र था। वैशाली, वैशाली कैसा था? गणतंत्रात्मक राज्य था। बज्जी संघ जो था, बज्जी संघ, बज्जी संघ, बज्जी संघ कैसा था? गणतंत्र था। कैसा था? गणतंत्र। और इसकी राजधानी वैशाली थी। राजधानी क्या थी? वैशाली। राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। बज्जी संघ गणतंत्र था और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, उस समय भी भारत में गणतंत्र मौजूद थे। दूसरी बात देखिए, 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से टोटल 14 में राजतंत्र था। राजतंत्र यानी राजशाही 14 में थी और 2 में गणतंत्र था। 2 में क्या था? गणतंत्र। एक तो बज्जी संघ हो गया जिसकी राजधानी वैशाली थी और एक था मल्ल। मल्ल, एक कौन सा था? मल्ल। ठीक है, दूसरा कौन सा था? मल्ल था और जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। मल्ल, मल्ल। ठीक है, और इसकी राजधानी कुशीनगर थी। नगर। ठीक है, आज हमसे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र, जबकि हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जानते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता था। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस एक में राजतंत्र नहीं था। किस एक में राजतंत्र नहीं था? तो देखिए, राजतंत्र बाकी 16 महाजनपदों में से 14 में था, 2 में नहीं था। एक बज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी और एक गणतंत्र वो मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैशाली। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो आइए, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का। आइए देखिए, हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या करके, हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? हत्या करके अजातशत्रु, अजातशत्रु शासक बना। और इस अजातशत्रु को भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु भारतीय इतिहास का, इतिहास का पहला पितृहंता, हंता, भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता बना अजातशत्रु। ठीक है, दूसरी बात देखिए, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है, दूसरी बात, जैसा जो करता है वो वैसा भरता है। उदयन ने, वो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, तो उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है, पुत्र नगर का संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, और ये नागदशक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का
अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। देखिए वो क्वेश्चन ये है, थोड़ी लैंग्वेज को घुमाया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। कुशीनगर में दिया था, जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को, अंतिम उपदेश दिया। ठीक है। दूसरे आनंद, ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, यानी बुद्ध के प्रिय शिष्य, पूरी प्रिय शिष्य थे। इनके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। इनके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया? महिलाओं को प्रवेश दिया, ठीक है। और वसुमित्र के बारे में आप जानते ही हो, इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगति की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ही हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो देखिए ये तीन तो त्रिपिटक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ये तीनों क्या त्रिपिटक है, मैं आपको बता चुका हूं, त्रिपिटक है। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीनों क्या त्रिपिटक है, और ये तीनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तीनों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरी बात, तो ललित विस्तार को लाइट ऑफ द एशिया पर आधारित है। कौन सी पुस्तक? ललित विस्तार पर आधारित है, लाइट ऑफ एशिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ललित विस्तार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, चलिए ओके, बाय, सी यू।